नमस्कार सभी को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से सभी के घर में मनाया जा रहा था। इसी तरह हर साल हम भी अपने घर में एक छोटा सा कार्यक्रम, छोटा सा पूजा अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पे हम कोई पंडित वगैरह नहीं बुलाते, खुद से ही जितना चीज़ें हो पाता है, भगवान का भोग, भगवान का श्रृंगार, झूला का श्रृंगार, जो भी आप लोग देख सकते हैं। एक छोटा सा झूला मेरे पास है, उसको हर साल नया नया डेकोरेशन हम कोशिश करते हैं करने के लिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ये कान्हा जी का झूला। और ये एक दिन पहले ही झूला का डेकोरेशन कर लिए थे, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी भी था और उस दिन घर पे ही सब थे, तो धीरे धीरे चीज़ों को करना शुरू कर दिए। और 16 अगस्त आपका जन्माष्टमी इस साल था, तो इसलिए एक दिन पहले ही मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बना ली थी, क्योंकि उस दिन एक दिन में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बहुत सारा 56 भोग पूरा लगते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेटा भी मेरे को थोड़ा सा मदद कर रहा है, वो बहुत मदद करता है। और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी अपना धर्म संस्कृति से जुड़ना सिखाए। और इसीलिए हर पूजा त्यौहार में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको भी इन्वॉल्व करूँ, कि आगे जाके वो भी अपना धर्म को आगे बढ़ा पाए और अपने संस्कृति को अपने जड़ों से जुड़े रहे। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह पहले चूल्हा पूजा किए। एक नया चूल्हा लिए थे हम लोग पूजा के लिए। अभी आगे गणपति उत्सव भी है, तो इसीलिए ज़रूरी भी था मेरे को, तो इसलिए ये नया चूल्हा लगाए, उसका पूजा किए और नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन लिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसीलिए थोड़ा श्रृंगार तो बनता ही है। वो हर जगह पे आप देख सकते हो, सब धूमधाम से एक फेस्टिव मूड शुरू हो गया। अभी से एक के बाद एक त्यौहार है, और तो इस तरह से घर में भी सारा सजावट चल रहा है। यहाँ पर हम सुबह सुबह नहा के तैयार हो गए, फिर अपने कान्हा जी के सारे श्रृंगार का सामग्री, पूजा करने का जो आपका अभिषेक का सामग्री होते हैं, सारे चीज़ अलग अलग जगह चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सारे इकट्ठा करके फिर हम उनको अभिषेक के लिए बैठा दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं पंचामृत से हम उनका स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे। मैं ये अभिषेक दिन के समय में ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को हम उनको झूले में बैठाते हैं। और दूसरी चीज़, इस बार जो जन्माष्टमी का तिथि है वो 16 तारीख सुबह से ही आपको मिल गया था, तो इसीलिए सभी माताएं बहनें सब पूरे दिन भगवान का पूजा श्रृंगार भोग निवेदन सब चीज़ कर पाए। आधी रात के लिए वेट नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हैं घी, शहद, दूध, दही, गंगा जल, चंदन आदि चीज़ों से हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। और हर घर के तरह ही मेरे घर में भी ये अभिषेक विधि होता है, हम अपने से ही करते हैं, हर साल ही करते हैं। इससे मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल है। एक बहुत पहले से है, मेरा 16-17 साल से एक लड्डू गोपाल है, उनका सेवा हम करते हैं। अभी 1 साल से मेरे पास ये लड्डू गोपाल आए हैं, उनका जो भी सेवा सत्कार हम कर पाते हैं वो करते हैं। यहाँ पर हम चूल्हे पे एक साथ ही तीनों चूल्हा ऑन कर लिए, एक साथ ही तीनों में दूध बैठा दिए, एक में खीर, एक में रसमलाई, एक में पेड़े। मैं जितना हो सकता है अपने से चीज़ों को करना प्रेफर करती हूँ। बाज़ार की चीज़ कम से कम लेते हैं, क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल बहुत छोटा है, उनका तबीयत ठीक ना रहे, इसीलिए हम लोग अपने ही घर में चीज़ें बनाते हैं। यहाँ पे मालपुआ बन रहे हैं, ऑलरेडी मेरा पेड़ा बन चुका है, जो खोए का और बादाम का पेड़ा बन रहा था, और मेरा खीर भी बन चुका है। थोड़ा थोड़ा वीडियो लेना संभव हुआ, क्योंकि इतने सारे पकवान बनते हैं तो सारा वीडियोस कैप्चर करना संभव नहीं होता है। यहाँ पे हलवा बना लिए है, और आप देख सकते हैं बहुत सारा ड्राई फ्रूट चॉप करके उसमें स्वाद के लिए दिया जाता है, क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव है, उनको 56 भोग का भोग बहुत पसंद है, तो कोशिश करते हैं जितना हो सके। और उनको मेवा का भोग बहुत अच्छा लगता है, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, हर तरह का चीज़ें।
और बाकी धीरे धीरे पूरा दिन यही सब बनाने में चला गया। नारियल का लड्डू, मीठे में बहुत सारे चीज़ है। आप लोगों को आगे मैं जितना हो सके वीडियो शेयर करूँगी। और ये वीडियोस मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके कल को हम अगर नहीं भी कर पाए फिज़िकल, हमेशा लोग एक तरह नहीं रह सकते हैं। समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ हाथ पैर में जोर भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे शायद आगे इतना नहीं भी हो पाएगा, इतना भव्य तरह से हम कर भी नहीं पाएंगे, बाज़ार का चीज़ों ही बना के देना पड़े। तो ये वीडियोस मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे याद के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का बस यही कारण है कि मेरे को कोई इनकम के लिए वीडियो नहीं चाहिए, मुझे बस मेमोरीज़ के लिए चाहिए कि कल को मैं भी अपना मेमोरीज़ को देख के शेयर करूँ, मुझे भी अच्छा लगे कि ऐसा ऐसा होता था, ये साल हम लोगों ने इस तरह से मनाए थे, ये पकवान बनाए थे, ये छप्पन भोग बनाए थे और इस साल ये बनाना है। इससे क्या प्रेरणा भी मिलते हैं और यादें भी बना रहता है। मैं सभी को बोलूँगी, हर इंसान को थोड़ा बहुत फ़ोटोज़, थोड़ा बहुत वीडियोज़ बना के रखना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन ये फ़ोटोज़, यादें उनका लंबे समय तक साथ रहते हैं। और इस तरह से एक के बाद एक मिठाई का सामग्री सब बन गया, भोग सामग्री। उसके बाद हमने जितने तले हुए भाजी, सब्जी, पुलाव, चावल का जितने आइटम बनाना था वो सारे एक एक करके एक के बाद एक बना रहे थे। इतना सारा चीज़ें बनाना एक ही दिन में, फिर भी अच्छा है कि शाम को पूजा होता है तो पूरा दिन आपको समय मिल जाते हैं चीज़ों बनाने में, और परिवार का साथ रहता है तो और जल्दी जल्दी हो जाता है। इस तरह से हर घर में जन्माष्टमी हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब भगवान का प्रकट उत्सव जन्माष्टमी का व्रत आए और हम अपने इष्ट को अपने जितना सारा छप्पन भोग हो या जिससे भी ज़्यादा हो उनका भोग दर्शन कराए। कहा जाता है कि भगवान का भोग दर्शन से दुर्भोग मिटते हैं। तो मेरा मानना है, अगर मेरा ये छोटी सी प्रयास से किसी के भी भोग दर्शन से किसी का भी दुर्भोग कष्ट निवारण होता है तो मैं उससे अपना सौभाग्य मानूंगी कि मेरे भगवान के लिए जो भी श्रद्धा है, जो भी भक्ति है, उससे किसी और का भला हो तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप लोग देख सकते हैं हमने अपने मंदिर में ही भगवान को बिराजे हैं और वहाँ पर छोटा सा स्टेज बना के छोटा सा श्रृंगार किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी के व्रत हमने रखे थे और रात में ही अपने से भगवान का पाठ किए, पूजा किए, जो भी जितना आपको पता हो। और आज के समय में तो इंटरनेट में सारा मंत्र विधि सब चीज़ आपको मिल जाएंगे। और उस तरह से पूजा किए, फिर प्रसाद ग्रहण किए और जितना प्रसाद हमने बनाए थे अपने बिल्डिंग में, अपने जान पहचान में, अपने जो भी लोग आते गए अगले दिन भी उन लोगों को प्रसाद बांट दिए। इस तरह से कहा जाता है प्रसाद बांटने से आपके घर का समृद्धि होते हैं। और साथ में ये तो हमारे भगवान का जन्मोत्सव है, तो इसमें हम अपने बच्चे के जन्मदिन में जैसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह हम अपने ठाकुर जी के लिए भी बहुत बहुत खुश थे और खुशी से ये सारे चीज़ कर रहे थे। सबको बांटे, जितना हो पाए खिलाइए, बांटिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए। इससे क्या आपका ठाकुर खुश होगा, क्योंकि कहा जाता है नर में नारायण है। नारायण का सेवा करना है तो आपको नरों का सेवा, यानी इंसान में ही आपको नर को देखना है, नारायण को देखना है। यहाँ पर और भी आनंद का उत्सव था, क्योंकि इस साल मेरे घर में दो ठाकुर जी विराजे हैं, 2 लड्डू गोपाल विराजे हैं। एक तो मेरा बहुत सालों से मेरे साथ चल रहे हैं और ये नए आए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हर साल की तरह भगवान इस साल भी मुझे उनकी सेवा करने के लिए, उनके जन्मोत्सव मनाने का मौका दिया और मैं अपने सामर्थ्य से जितना हो पाया कर पाई। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ इसी तरह आगे भी बहुत सारे त्यौहार हैं, उनका वीडियो भी मैं शेयर करूँगी। आप लोग भोग दर्शन कीजिए, मेरे लल्ला का दर्शन कीजिए, ठाकुर का दर्शन कीजिए। आप लोगों का भी दुर्भोग मिट जाएंगे और आपका जीवन भी मंगलमय, खुशीमय होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।